Good morning, students. So, we are continuing with the lecture number 5 from the chapter 2 Relations and Functions from your book. कौन सी बुक है ये? यू रिमेंबर ऑल एनसीईआरटी मैथ्स की बुक चल रही है अभी हमारी. चैप्टर 2 चल रहा है रिलेशन फंक्शंस. पहले 4 लेक्चर्स में हमने डिटेल में डिस्क्राइब किया था आपको. क्या क्या पता है बोलो. कार्टेशियन प्रोडक्ट किया था हमने. देन वी टॉक अबाउट द रिलेशंस और फिर उन रिलेशंस को बनाना इंक्लूडिंग एक्सरसाइज वी हैव डन ऑल. और अगर नहीं किया तो पहले पुराने लेक्चर रिवाइज कर लो. ठीक है. आई एम ऑलवेज गिविंग द दीज नोट्स विद द लेक्चर्स. ठीक है ना. तो लेक्चर जब भी कोई चैप्टर शुरू करोगे तो लेक्चर 1 2 3 4 ऐसे ऐसे रेगुलर पढ़ना. ठीक है. हैफजर्ड नहीं करना कोई भी काम. तो नाउ वी आर स्टार्टिंग विद द फंक्शंस. हमने पेज नंबर 38 तक फिनिश कर लिया था. राधा 39 भी हमने किया था पिछले लेक्चर नंबर 4 में. पॉलिनोमियल फंक्शन तक हम फिनिश कर चुके हैं. पॉलिनोमियल में नाउ यू नो दैट द पावर शुड बी नॉन नेगेटिव इंटीजर. और अगर पावर यानी होल नंबर द कांस्टेंट आल्सो इंक्लूडेड, राइट. तो अगर हमने जो पावर है वो मान लो जैसे 2/3 लिखी है आपके एग्जाम्पल में. पेज नंबर 39 से हम पढ़ रहे हैं आज. देखो पेज नंबर 39. गॉट इट. ओके. तो यहाँ से हम देख रहे हैं पॉलिनोमियल फंक्शन लिखा हुआ है. इसकी बात हम कर चुके हैं. सो आज हम डायरेक्ट अपने अगले काम पर आते हैं. दैट इज योर एग्जाम्पल नंबर 1-3. ठीक है. 13 एग्जाम्पल जो है ये भी एक तरह से एक ऑर्डिनरी क्वेश्चन है. जैसे हम अगर सपोज करो मैं इस क्लास में अगर आप 11th में ना भी होते ना और ये टॉपिक पर्टिकुलर ना भी होता तो भी ये काम आपको करना आता है. कैसे? सपोज उसने हमें क्वेश्चन दिया है ही सेज fx इज इक्वल टू x². ठीक है. और फिर उसने दिया है आपको एक टेबल. ऐसे दिया ना. इस टेबल में ही हैज रिटन x और नीचे fx या y दोनों जो मर्जी कह लो दैट इज सेम थिंग. सो ही इज राइटिंग हियर x and here y is equal to fx and then here something जो मुझे दिख रहा है -3 -2 -1 0 and so on. ठीक है ना. तो आई थिंक इसमें मुझे आपको ऐसा कुछ भी बताने की बात नहीं. आपको बड़े क्लियर पता है हम क्या करते हैं. ठीक है. क्या करते हैं जहां x लिखा है ना वहां x की वैल्यू लगा देते हैं. -3 का स्क्वायर दैट विल बी 9. देन -2 का स्क्वायर 4 1 0 1 4 एंड सो ऑन. ठीक है. तो अगर आपसे कहे फाइंड आउट f of 100 तो आप 100 लगा दोगे. ऐसे करते हो. तो टेबल बनाना है दैट इज अ वेरी सिंपल थिंग. उसमें कुछ नहीं है. ठीक है. जो हमारा काम है ना ग्राफ का उसको जरा सा ध्यान से करना. आपने जब भी इससे पहले ग्राफ किया तो आपको याद है हमेशा एक स्ट्रेट लाइन बन जाती थी. हम 3 पॉइंट लेते थे. 3 पॉइंट में क्या करते थे डॉट लगाते थे ग्राफ पर. 1 लगाया 2 और 3 और जैसे ही उन तीनों को ज्वाइन किया हमेशा बनती थी एक स्ट्रेट लाइन. एग्री विद दिस. ठीक है. अब की बार हमारा काम जो है वो थोड़ा डिफरेंट है. रीजन क्या है उसका देखो. अब यहाँ कोई पैटर्न नहीं है. पैटर्न कैसे 0 से 1 पर जो 1 का स्क्वायर किया तो ये गैप कितने का है 1 का. ठीक है. जब यहाँ गैप है 1 का तो यहाँ गैप है 3 का. राइट है. और अगर इससे अगला गिनते हैं तो वहां गैप अगर 1 का है तो यहाँ से गैप बन रहा है 5 का. कोई पैटर्न ही नहीं हमारा बन रहा. ठीक हो गया ना. यहाँ प्रॉब्लम आती है हमारी. ऐसे में इसका मतलब एक बात तो पक्की है कि स्ट्रेट लाइन तो नहीं बनेगी. ठीक है. वैसे भी याद रखो हमेशा स्ट्रेट लाइन सिर्फ तब बनेगी अगर हमारे क्वेश्चन हो इस टाइप का. इस टाइप का मतलब y और x की पावर सिर्फ हो 1. ठीक है. हाँ ये हो सकता है कि x हो ही ना और ये 3 बन जाए. इवन देन इट इज ए स्ट्रेट लाइन. ठीक है ना. तो y की पावर और x अगर ये दोनों है तो दोनों की पावर 1 होनी चाहिए. और अगर एक अकेला है तो उसकी पावर भी 1 होनी चाहिए. सिर्फ ये 3 केस ऐसे होते हैं जहां बनती है स्ट्रेट लाइन. ठीक हो गया. अब एक बार स्ट्रेट लाइन की कहानी खत्म. क्यों? क्योंकि यहां तो पावर मिल गई हमें 2. ठीक है. और जनरली कोई भी क्वेश्चन जिसमें एक की पावर तो 1 हो पर दूसरे की पावर हो 2 दैट गिव्स यू अ पैराबोला. पैराबोला देखो ये लुक दिख रही है. फिगर 2.10 चेक करो. ठीक है. बट आई एम नॉट मेकिंग इट फॉर यू. क्यों? ये तो आपने डॉट डॉट ही लगाने हैं. पॉइंट आपको बनाने आते हैं. मैंने सिर्फ ये बता दिया कि इसको लाइन की तरह ज्वाइन नहीं करना. ठीक है. अब की बार आप क्या करोगे ऐसे ही बिल्कुल जैसे ये पॉइंट ले रखे हैं ना तो आप यहाँ डॉट 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 ऐसे चलती जाएगी. इधर भी डॉट डॉट डॉट. और जब ज्वाइन करोगे ना तो इट वुड बी लाइक ए फ्री हैंड. डोंट यूज द स्केल. ये स्केल वाला काम खत्म हो गया आपका. ठीक हो गया. तो जब कभी हमें x की या y की कोई पावर दिख जाएगी अलग से जैसे इससे अगला क्वेश्चन आई एम लीविंग दिस टू यू. यहाँ तो हमारे पास पॉइंट्स दे रखे हैं. इन पॉइंट्स को बनाओ. और उसने डेलिबरेटली आपको पता है क्यों कहा है ग्राफ बनाने को. बिकॉज ही ऑल्सो वॉन्ट्स टू नो कि आपको ये बात पता है ना कि इसको हमने फ्री हैंड ज्वाइन करना है. ठीक है ना. तो स्केल यूज मत कर देना इस क्वेश्चन में. देन वी गो टू क्वेश्चन नंबर 14 ऑन द पेज नंबर 40. एग्जाम्पल 14 देखो. गॉट इट. fx इज इक्वल टू x³. ऐसे मत लिखो जैसे इसने लिखा है. अपने पुराने काम करो. जैसे रूटीन में क्या करते हो टेबल बनाते हो ना.
बिल्कुल उसी की तरह से यहाँ पर फिर से डोंट यू डू द वे ही हैज डन फॉर यू, फिर वो आपको ही मुश्किल हो जाएगी बाद में, हमें आदत नहीं ना वैसे करने की, ठीक है। तो यहाँ पर यू विल राइट डाउन एक्स और यहाँ लिखोगे एक्स, ठीक है। पहले कुछ टर्म्स माइनस की ले लो, -1 2 -3, ठीक है। और फिर यहाँ वैसे उल्टा लेना चाहिए था मुझे, 0 1 2 3, ठीक है। और अगर यहाँ हमें करना है होल क्यूब तो फिर आपकी आ जाएंगी 3 टाइम्स, तो 1 8 27 ऐसे लगाते जाओगे। और जब इनको ज्वाइन करोगे तो देखो आपका ग्राफ बिना कुछ कहे, बिना किसी गलती के एग्जैक्टली 2.11 ही बनेगा, ठीक है। ग्राफ में इसलिए नहीं बना के दिखा रही, ड्राफ्ट की बात है वो, तो आपने जब इसको बनाओगे ना तो पता कैसे बनेगा, इट विल बी समथिंग, आपके पॉइंट देखो पॉजिटिव टर्म्स का होल क्यूब पॉजिटिव होगा, पर जो नेगेटिव टर्म है उनका होल क्यूब क्या होगा, नेगेटिव। यहाँ क्या हुआ था, नेगेटिव टर्म थी उनका स्क्वायर क्या था, प्लस ही था, इसीलिए हम ऊपर चले गए थे। समझ आ गई बात। अब की बार वो तो आपका टेबल बता देगा आपको ऑटोमेटिकली, इसमें सोचने की तो बात है नहीं, टेबल अपने आप बताएगा आपको कि ये आपकी टर्म जो है दे विल बी गोइंग लाइक दिस। और ग्राफ आपका, ग्राफ तो वैसे ही बनता है पॉइंट को ज्वाइन करने से, दैट इज सो सिंपल, ठीक है। सो आई एम नॉट वेस्टिंग योर टाइम फॉर दिस। देन वी टॉक अबाउट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स। अब हमारी प्रॉब्लम ये है कि ये एक्स हमारा कहाँ पर आ गया, डिनोमिनेटर में, और डिनोमिनेटर का x शुड नॉट बी 0, गॉट इट। अगर डिनोमिनेटर का x में हम 0, देखो उसने टेबल बनाया है ना, ध्यान से देखो, वैसे तो उसने शुरू में लिख ही दिया कि डोमेन क्या है, देखो देखो रीड द लाइन, डिफाइन द रियल वैल्यूड फंक्शन f ऑफ f फ्रॉम r माइनस 0, r माइनस 0 यानी कि 0 तो डोमेन से ही निकाल दिया उसने, है ना। क्यों, 1/x है ना, तो x 0 तो हो ही नहीं सकता। इसका मतलब है जो वैल्यू हम लगा ही नहीं सकते x की, तो वो तो डोमेन में आनी ही नहीं है, क्लियर। तो r माइनस सेट 0 लगा दिया, सेट 0 मतलब क्योंकि सिंगल वैल्यू है, एंड दैट गोज टू r। और उसके बाद तो फिर से मुझे कुछ नहीं बताना, वही टेबल है, वही आप वैल्यूज पुट करोगे, वही जैसे जैसे लगाते जाओगे, और जब उनको ज्वाइन करोगे, इसकी ज्वाइनिंग ध्यान रखना थोड़ी सी, ठीक है। जैसे दिख रही है ना ज्वाइनिंग कैसे की हुई है, वो बनेगा अपने आप ही, आपने बनाना नहीं है, ये खुद ब खुद ही ऐसे बनेगा, ठीक है। खुद ब खुद जब आप इसे डॉट्स लगाओगे ना तो इट विल बी ऑटोमेटिकली बिकमिंग लाइक दिस, कि जो पॉइंट्स हैं वो आ जाएंगे इस तरह से। पता है कैसे आ जाएंगे, देखो किस तरह आए हैं उसके पॉइंट्स, यू विल बी गेटिंग पॉइंट्स लाइक दिस, डॉट 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 डॉट, ठीक है। जब आप उन्हीं जो आपने टेबल बनाया ना उस टेबल के पॉइंट्स को लगाने पे आओगे तो देखो जब ये 0 के ऐसे कैसे हुआ, जब ये क्लोज टू 0 है ना, ये देखो जितना क्लोज टू 0 है हम इस एक्सिस के पैरेलल चल पड़े, that goes to infinity, it's never joining। ध्यान से देखो, your graph is also is going very very close to 0 but it's not joining, be sure about it। ये जो आपका ग्राफ चल रहा है ना, ये देखो ये हमारी y एक्सिस है और ये इसके साथ हमारा ऐसे ग्राफ चल रहा है, बिकॉज ये 0 जो है ना 1/0 को हम क्या गिनते हैं, इन्फिनिटी, यानी कि दे विल नेवर बी जॉइनिंग, ठीक है। सेम वे अगर नेगेटिव साइड से लेंगे तो वो नेगेटिव इन्फिनिटी जा रहा है, दैट इज व्हाई योर ग्राफ हैज बिकम लाइक दिस। Is that clear? So be sure about it. Then I talk about the modulus function. Modulus तो आपका जाना पहचाना वर्ड है, modulus जाना पहचाना है ना। क्या कहते थे, मॉड, मॉड कहाँ से आ गया ये, मॉड कहाँ से आ गया, यू रिमेम्बर मॉड ऑफ 2 कितना होता है, बताओ फटाफट से बोलो, व्हाट इज मॉड ऑफ 2, दैट इज 2, एंड मॉड ऑफ -2 दैट इज ऑल्सो 2। यू रिमेम्बर ऐसे लिखते थे, एक्चुअली ये जो 2 लिखा है ना आपने यहाँ पर, इट शुड बी रिटन लाइक दिस, ठीक है। ये वहां से 2 बना था, अपने आप 2 नहीं बनेगा कि माइनस का साइन हट गया, माइनस का साइन नहीं हटा, एक माइनस और लग गया, गॉट द मीनिंग। सो इसको ध्यान रखना कि मॉड ऑफ -x जब भी आप करोगे तो असल में आप उसके आगे एक माइनस और लगाओगे, दैट इज व्हाई यू से दिस इज x। इज दैट क्लियर, ठीक है। तो इस बात को बहुत अच्छे से ध्यान रखना, अपने माइंड में रखना। अब उसने कहा है मॉडुलस ऑफ x, पहले तो इसकी डेफिनेशन दी है, the function f from r to r, fx is equal to mod x for each x belonging to r। ये भी रियल वैल्यूड फंक्शन है हमारा, ठीक है। इसकी जो वैल्यू है, इसका मतलब है अगर हमें इस फंक्शन को लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, दिस इज इक्वल, fx इज इक्वल टू x, देखो x इज इक्वल टू x, है ना, कब, when x is more than or equal to 0, जब वो पहले से ही पॉजिटिव होगा। अगर x हमारा पहले से ही 0 या पॉजिटिव होगा तो फिर उसके आगे कोई भी साइन नहीं लगेगा, वो कॉपी पेस्ट हो जाएगा। देखो हुआ था ना, मॉड ऑफ x, x पॉजिटिव था तो कॉपी पेस्ट हो गया, पर
जब वो नेगेटिव था, यानी जब x वॉज लेस देन 0, तो वो क्या बन गया था, माइनस ऑफ x। एनी डाउट अप टू हियर, इज दैट क्लियर? अब हम बनाएंगे ग्राफ। तो इस क्वेश्चन की जो ग्राफ है ना, बहुत ध्यान से बनाना, कुछ नहीं है, इसको ये समझो कि आपको 2 क्वेश्चन दे दिए मैंने, ठीक है। अब मैं आपके लिए अगला स्टेप कर रही हूँ, एक काम करते हैं, यही लिखा हुआ है ना, मैं इसको ऐसे लिख दूँ, एफ एक्स ही है ना दोनों के बराबर, कैन आई राइट डाउन हियर एफ एक्स इज इक्वल टू दिस एंड एफ एक्स इज इक्वल टू दिस, ठीक है ना, दैट इज सो सिंपल। एक ही बात है ना, पहले एफ एक्स दोनों पे लगा था, मैंने दोनों को अलग अलग लगा दिया, क्यों, कुछ वैल्यू पॉजिटिव है, कुछ वैल्यू नेगेटिव है, और जब जब ग्राफ बनाने पर आओगे तो क्या करोगे, एक टेबल बनेगा नेगेटिव वैल्यूज के लिए और एक टेबल बनेगा आपका पॉजिटिव वैल्यूज के लिए, ठीक है। और ये आपको करना आता है, दिस इज 0 1 2, यस 0 1 2 सेम कॉपी हो गया, x को 0 लिखा 0 रहा, 1 लिखा 1 रहा, 2 लिखा 2 रहा, हमारा काम हो गया। और वैसे भी देखो यहाँ अगर y है तो ध्यान से देखो, y और x की पावर कितनी है, 1 1, तो हमारी क्या बनने वाली है, स्ट्रेट लाइन। तो स्ट्रेट लाइन के लिए तो 2 ही पॉइंट बहुत होते हैं, तीसरा पॉइंट तो हम अपने कंफर्ट के लिए लेते हैं कि कहीं गलती तो नहीं कर रहे, ठीक है। सो नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट माइनस एक्स। अब की बार कौन लेना है हमने, नेगेटिव नंबर, व्हेन यू टेक इट एज -3, so this will become 3, then you take -2, it becomes 2, then you take -1, it will become 1। और जब बनाओगे ग्राफ तो फिर बिल्कुल ग्राफ भी कैसा बनेगा, आपकी जो पॉजिटिव वैल्यू है 1 पर 1, 2 पर 2, 3 पर 3, ठीक है, लेकिन नेगेटिव वैल्यू है तो -1 पर 1, -2 पर 2, -2 पर 3। तो ये तो अब की बार यू विल बी यूजिंग पेंसिल एंड द स्केल। पता लग गया कि वाई क्यों मैंने अलग अलग बताया है। स्केल पेंसिल यूज कब करोगे, जब x और y दोनों की पावर 1 हो जाएगी या ज़्यादा से ज़्यादा कांस्टेंट हो जाए। देखो अगला फंक्शन, आर यू गेटिंग, हम जो कर रहे हैं जल्दी तो नहीं है, ओके। सिग्नम फंक्शन, बिकॉज ये बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है पर बहुत से लेक्चर बनते जा रहे हैं, इसीलिए मैं वांटेड कि इसको थोड़ा सा कॉम्पैक्ट कर दे, और आई थिंक इज नॉट डिफिकल्ट एट ऑल। मुश्किल होता तो मैं ज़रूर रोक देती आपके लिए। देन वी टॉक अबाउट द सिग्नम फंक्शन। अब जो सिग्नम फंक्शन है ना, असल में इसको हम अगर ध्यान से देखेंगे तो आपको लगेगा कि अरे ये तो हमने कहीं ना कहीं देखा हुआ है। इसको या तो आगे करने वाले हो मे बी, मुझे आई एम नॉट श्योर अबाउट इट। तो हमारा जो सिग्नम फंक्शन होता है दैट इज सिंपल, एफ एक्स इज इक्वल टू 1 फॉर पॉजिटिव, ठीक है, 0 फॉर 0 एंड दिस इज -1 फॉर नेगेटिव, ठीक है। अब यूँ समझो कि हमारे पास 3 अलग अलग इक्वेशंस बन गई है ना, और वो भी कांस्टेंट। कांस्टेंट तो बहुत आसान होती है, बस एक लाइन बनाओ और काम खत्म, ऐसे ही होता है ना। तो कांस्टेंट इसको लिख दिया ना, पहला फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू 1 व्हेन एक्स पॉजिटिव, ठीक है, ओके। दूसरा है 0 व्हेन एक्स इज इक्वल टू 0। यहाँ मैं साथ साथ पता है क्यों बना रही हूँ, बिकॉज यहाँ पर तो हमने टेबल बनाना ही नहीं। क्यों नहीं बनाना टेबल, देखो सपोज हम पहले का टेबल बनाने की ट्राई करते हैं, एक्स एफ एक्स, तो आपका x पॉजिटिव है ना, 1 2 3 4 जो मर्जी लेते जाओ, ये तो 1 1 1 1 1 1 ही आता रहेगा, ऐसे होगा ना। देखो जब हमारे फंक्शन में x है ही नहीं तो फिर x की वैल्यू पुट करनी ही नहीं, कितना रहेगा, चाहे वो 1 हो तो भी 1, 2 पर भी 1, 3 पर भी 1, 4 पर भी 1 एंड सो ऑन, राइट विद दिस। और यहाँ तो है ही 0, बात खत्म हो गई। और जब ये नेगेटिव वैल्यूज लेंगे तो ये सब कितना आ रहा है, -1। नाउ यू शिफ्ट टू योर पेज नंबर 42 और अब देखो जो आपका ग्राफ बनेगा, बड़ा मजेदार सा ग्राफ है, पता है क्यों, देखो 0 पर हमने अभी अभी कहा हमारी वैल्यू है 0, ठीक है। जब ये ग्रेटर देन 0 था, ग्रेटर इक्वल नहीं है, इक्वल होता है तुम्हें याद है ना, डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटर एंड इक्वल सेट्स में हमने किया था। अब ये इक्वल नहीं है और वैल्यू कितनी है 1, तो ग्रेटर पर हम क्या करते हैं, यहाँ एक छोटा सा हॉलो सर्कल बनाते हैं, क्योंकि 0 तो इन्वॉल्व नहीं है, 0 तो यहाँ है, 0 तो यहाँ है ना, तो यहाँ 0 से जरा सा ज्यादा, ठीक है। अब 0 से जरा सा ज्यादा, 1 पर भी 1, 2 पर भी 1, 3 पर भी 1, 4 पर भी 1 एंड सो ऑन, दिस इज गोइंग लाइक दिस, राइट विद दिस। एंड देन आई टॉक अबाउट द अदर वन। जो अदर वन है वो कौन है, नेगेटिव साइड है। नेगेटिव साइड वैल्यू कितनी लिखी है उसने, -1, -1, फिर से वही नेगेटिव साइड तो है लेकिन दिस इज नॉट इन्वॉल्व, सो आई एम ड्राइंग अ होलो सर्कल ओवर हियर। क्यों, क्योंकि 0 पर तो नहीं है, 0 पर तो इसकी वैल्यू है 0, राइट, याद आ गया, ठीक है। सो अब हम लोग ग्राफ बनाएंगे, देखो
x जो मर्जी हो नेगेटिव साइड पर, y कितना है -1 -1 -1 -1, ये लगाया -1, ये एंड वी हैव गॉट अगेन अ स्ट्रेट लाइन। एंड आई टोल्ड यू जो कांस्टेंट होते हैं दे आर आल्सो अ पॉलिनोमियल, याद है ना, कांस्टेंट जो होते हैं वो पॉलिनोमियल ही होते हैं। और अब हम जब लाइन बना रहे हैं तो हमारी तो स्ट्रेट लाइन ऑटोमेटिकली बन रही है। डेफिनेटली यू आर गोइंग टू यूज योर पेंसिल एंड द स्केल। क्लियर हो गया, स्केल और पेंसिल कब यूज होती है, ठीक है। सो नाउ दिस इज गोइंग, उसने एरो लगा के आपको बहुत अच्छा सा दिखा दिया। और उसने एक बात और बताई है आपको, दैट इज योर एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स अपॉन एक्स, ठीक है, व्हेन एक्स नॉट इक्वल टू 0 एंड 0 व्हेन एक्स इक्वल टू 0। वी कैन राइट डाउन इवन लाइक दिस, ठीक है। देखो जब ये नेगेटिव हो जाएगा तो माइनस एक्स अपॉन एक्स, दैट विल गिव यू -1, और अगर ये पॉजिटिव हो जाएगा तो एक्स अपॉन एक्स विल गिव यू +1। इज दैट क्लियर, ठीक है। अभी हमने लिखा ना -x होता है, लिखा था अभी अभी, ये वहां से आ रहा है, ठीक है। ओके, देन वी टॉक अबाउट ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। बहुत आसान सा, ध्यान से समझ लोगे ना, ये हमें बहुत आगे क्वेश्चन दोनों के आने, सिग्नम क्वेश्चन भी बहुत मिलेंगे आपको, और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन तो एक बहुत ही स्पेशल पार्ट है। सो बी वेरी मच श्योर अबाउट इट, ठीक है। अब हम पढ़ रहे हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अब जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है ना, इसको इस तरह समझ लो, इसको ऐसे समझ लो, सपोज करो आई टॉक अबाउट दिस इज योर नंबर लाइन, से 0 1 2 3 एंड 4, ठीक है। इसको मान लेते हैं 4 और हम इसको लिखते हैं ऐसे, ही सेज नॉट 4, एक काम करते हैं 4.1 को ले लेते हैं। चलो 4 को बजाय हम ना 4 तो आपको पता लग ही जाएगा, तो ये बात करते हैं अभी इसके नाम से हम, अभी हम डिटेल की बात करें। लेट इट बी योर नंबर से 4.5, ठीक। अब आपको 4.5 की लोकेशन अच्छे से पता है कि कहां पर होती है, कहां है लोकेशन, 0 1 2 3 4, और ये आपका 4 और 5 के बीच में आप हैं यहां पर, ठीक है। हमारा जो क्वेश्चन है उसका नाम है ग्रेटेस्ट इंटीजर, यही नाम है ना। ग्रेटेस्ट इंटीजर का मतलब इससे स्मॉल बट बाकी सबका ग्रेटेस्ट। ध्यान से देखो, इस नंबर से कम हो लेकिन बाकी सबसे ग्रेटेस्ट हो, तो वो कौन है, दैट इज सो सिंपल, यू गॉट द मीनिंग। ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल द लोअर इंटीजर्स, उसके नीचे जितने, देखो 4.5 के नीचे ढेर सारे इंटीजर्स हैं सारे के सारे, ठीक है। हमें कौन चाहिए, सबसे बड़ा ग्रेटेस्ट वन, ठीक है। ओके, हम अब इसके आगे चलते हैं, अब आपको कंफर्म करते हैं कि आपको पता लगा कि नहीं लगा। ओके, नाउ आई टॉक अबाउट, लेट इट बी 4.00005। हाँ जी, आप बताओ, 4.0005 कहाँ है, 4.005 लगभग यहाँ है, चाहे कुछ भी है, उससे नीचे कौन है, 4, कितना ही क्लोज है, कितना ही कुछ ना, उससे नीचे कौन है, 4, यानी इससे नीचे जब हम चलते हैं उल्टा चलना है हमने, ठीक है, और सबसे पहले इंटीजर को पकड़ लेना, और वो कितना है हमारा, 4, राइट ना। ओके, नाउ आई राइट डाउन से 3.99999। अब कहां पर हो, 4 से थोड़ा सा इधर, है ना, पर हमने कहा चलना होता है, नीचे, उससे कम पर बाकियों से बड़ा, ठीक है, तो उससे कम 3.99। अब यहाँ मालूम है उसको, वहां पे काटे माटे लगे ना, ये 4 है, आपने अभी अभी बताया कि आपका 3.99 समवेयर हियर है, तो यहाँ जो 3 है, हमने तो उल्टा चल पड़ना है, जो भी नंबर हमें मिल रहा है हमने क्या, अगर वो इंटीजर नहीं है तो, इंटीजर है तो फिर बात करेंगे, अगर वो नंबर खुद इंटीजर नहीं है तो हमने उससे नीचे आना है, और जो भी पहला इंटीजर हमें पकड़ा गया वो हमारा बन जाएगा ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल इंटीजर्स, ठीक हो गया। अच्छा, अब मुझे फटाफट से बता दो, 2.75, हाँ जी, नाउ यू कैन, यस, वेयर वी आर, इट्स 1 इट्स 2, 2.75, यू आर समवेयर हियर, यहाँ कहीं हो, यहाँ कहीं हो, क्या करने वाले हो, विल कम डाउन, और सबसे पहला इंटीजर जो पकड़ा गया वो कौन है, दैट इज 2। इज दैट क्लियर। ये तो थे सब पॉजिटिव नंबर, अब हम नेगेटिव की बातें करते हैं, ठीक है। अब नेगेटिव पर चलो, इसको हटा दिया यहाँ से, पॉजिटिव क्लियर हो गया सबको, पॉजिटिव क्लियर हो गया। पॉजिटिव का मतलब होगा, सपोज करो आई टॉक अबाउट 3.9, तो ये 3 बन गया। आई टॉक अबाउट से 1.001, तो कौन होगा, दैट विल बी 1। ओके, इवन इफ आई टॉक अबाउट 0.001, तो दैट विल बी 0। आपने कुछ नहीं करना, उस नंबर की लोकेशन ढूंढो और उससे नीचे वाला इंटीजर पकड़ लो, ठीक है, उस नंबर की लोकेशन ढूंढो और उससे नीचे वाला इंटीजर ले लो, दैट विल बी योर ग्रेटेस्ट इंटीजर।
एग्री अप टू हियर? ठीक है, अब हम बात करते हैं नेगेटिव नंबर की, राइट? एग्री विद द पॉजिटिव? जो नेगेटिव है ना वो बड़ी फ्रीक्वेंट सी गलती होती है, वो जरा ध्यान से देखो, है कुछ नहीं, गलती क्या होनी है। जब हमें पता ही लग गया कि हम क्या करें, सपोज अब 0 आपका यहाँ पर, अब हम चलते हैं नेगेटिव की तरफ। एंड आई थिंक यू नो, आपको पता है ये कौन है, -1 -2 -3 है। आई गिव यू अ नंबर -0.2। हाँ जी, क्या है लोकेशन आपकी, फटाफट से बताओ। -0.2, यू आर समवेयर हियर, समवेयर हियर। और हमें कहाँ जाना है, इससे नीचे ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल द इंटीजर्स, ये चल पड़े उल्टा। सबसे पहले कौन आया, -1 आया। एग्री विद दिस? ठीक है, तो पॉजिटिव हो या नेगेटिव, उधर भी पॉजिटिव था, तो हमने मान लो यहाँ पर आपका था सपोज 1 2 3 कर लेते हैं, दिस इज योर 0 ना, तो 1 2 से आई एम टेकिंग अबाउट 2.2, तो हमने क्या किया, उल्टा चले और फटाफट से अपना इंटीजर जो भी दिख गया उसका नाम हमने क्या रख दिया, ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल द इंटीजर, GIF, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, राइट विद दिस। देन आई टॉक अबाउट से, एक और पकड़ लेते हैं, -3.4। हाँ जी, अब आपको मुझे बताना आता है, -3.4 कहाँ हो आप हो हियर समवेयर, -3.4 यहाँ हो ना कहीं पर, तो हमने चलना है इससे उल्टा, नीचे चलना है, डाउन डाउन डाउन, तो पहले कौन आएगा, सबसे पहले कौन आएगा, दैट विल बी -4। आई थिंक यू गॉट टू नो कि हम क्या कर रहे हैं, पता लग गया। हम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की बात है, इसका मतलब है हम ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल द इंटीजर्स बिलो दैट नंबर, दिस इज व्हाट वी आर सर्चिंग फॉर, क्लियर? नाउ वी टॉक अबाउट इंटीजर। अब मान लो सिर्फ 4 की बात करो, तो फिर कहाँ जाओगे, फिर तो वो खुद ही इंटीजर है, काम खत्म। -4 है तो फिर ये -4 रहेगा, और अगर ये 5 है तो ये 5 रहेगा, 100 है तो ये 100 रहेगा, ठीक हो गया। यानी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन अगर वो पहले से ही इंटीजर है, देन नो चेंज, इट विल रिमेन एज इट इज, क्लियर हो गया। लेकिन अगर वो इंटीजर नहीं है तो उससे पीछे, अब आप देखो ध्यान से, जो ग्राफ बनाया है ना, बड़ा अजीब सा लग रहा है, पता है अजीब सा क्यों लग रहा है, ये देखो, अब आपके सामने नंबर लाइन है, मैं एक बार दोबारा से बना देती हूँ, अब मैं ज्यादा नहीं है उसमें लाइनें लगाऊंगी, आपको अंदाजा लग जाएगा कि हम क्या करते हैं। देखो, दिस इज योर नंबर लाइन, दिस इज योर 0 1 2 3 एंड -1 -2 एंड सो, ठीक है। 0 पर इटसेल्फ है, 1 पर इटसेल्फ है, 2 पर इटसेल्फ है, 3 पर इटसेल्फ है। हाँ जी, ये तो पता लग गया ना हमें, इनको तो हमने कवर कर दिया, इंटीजर तो हमारे वही के वही रहेंगे, नो चेंज, ठीक है। प्रॉब्लम कहाँ पर है, देखो, आई राइट डाउन 0 1 2 3, ओके, मैं 1 और 2 के बीच के नंबर पकड़ती हूँ। आई स्टार्ट फ्रॉम 1.1, योर आंसर इज 1। आई स्टार्ट फ्रॉम 1.2, दिस इज 1। देखो, यहाँ है तो भी 1, यहाँ है तो भी 1, यहाँ है तो भी 1। कब तक 1 है, जब तक 1.99999 यानी कि वेरी 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 क्लोज टू 2 नहीं आ गए, ठीक है ना। एग्जैक्टली 2 आने पर बदलेगा, उससे पहले हर जगह पर ये क्या रहेगा, 1 1 1 1 1। दैट इज व्हाई वी गॉट द वेरी शॉर्ट शॉर्ट लाइंस। देखो, 1 से लेकर 2 तक लाइन बनेगी 1 की, 2 से लेकर 3 तक बना लेते हैं, ओके। 2.1 इज 2, 2.2 इज 2, 2.7 इज 2, ठीक है, एंड अगेन 2.9999999 इज अगेन 2। आई थिंक यू गॉट टू नो कि ये छोटी छोटी लाइनें कहाँ से आ गई, दिख गया है ना। तो उस पॉइंट पर 1 पर 1, देखो, अब जब हम ग्राफ बनाने पर आएंगे, दिस इज 0, 0 पर तो रहेगा 0 ही, ठीक है। जब हम बात करेंगे 1 की, तो 1 पर ये तो वैल्यू आएगी 1, कंफर्म, ठीक है। 1 से लेकर ये 2 है ना, 2 पर आएगी 2, ठीक है, 2 पर आएगी 2, सॉरी ऊपर चली जाएगी वो, तो 2 पर आएगी यहाँ कहीं 2, राइट। लेकिन 2 से जरा सा पहले तक दिस इज ऑल 1, देखो लिखा ना 1, हमने सारे को 1 1 1 1 1 1। इसी तरह 2 से लेकर 3 के बीच में सब कितने हैं, 2, तो 2 तो इटसेल्फ यहाँ आ गया, और आगे बन गई ये डॉट 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 डॉट, फिर आ गया 3 की बारी, फिर 3 से लेकर 4 तक ये 3 है, फिर आगे, दैट इज व्हाई वी हैव गॉट दिस स्मॉल लाइंस, ठीक है। इज दैट क्लियर कि ये छोटी 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 लाइनें क्यों बनी है, बिकॉज हमारी प्रॉब्लम ही इसकी है 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, तो नंबर वहां पर आएंगे तो फिर लाइन भी उतनी ही बनेगी, ठीक है। सो वी आर नॉट ड्रॉइंग ए सिंगल लाइन एनीवेयर, छोटे 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 हमारी लाइन्स बन गई। Agree with this? So this is all about up to the definitions of the
दिस फंक्शंस, ठीक है। अलजेब्रा में अभी आपको करा देती हूँ ताकि हमें एक्सरसाइज करनी बहुत आसान हो जाएगी। जो अलजेब्रा है दैट इज़ वेरी सिंपल। एक काम करते हैं, हम सीधा एग्जाम्पल पर आ जाए। देखो अलजेब्रा पता है क्या है, सिंपल वही जैसे हम रूटीन में क्या करते हैं। सपोज करो यहाँ पर एफ ऑफ, उसने लिख दिया हमें एफ ऑफ एफ प्लस जी ऑफ एक्स, एफ प्लस जी ऑफ एक्स, तो ये ऑटोमेटिकली बन जाएगा एफ एक्स प्लस जी एक्स। ऐसे ही अगर माइनस है तो ये माइनस बन जाएगा, और अगर ये मल्टीप्लाई है तो ये मल्टीपल ऑफ 2 बन जाएगा एफ एक्स इंटू जी एक्स, एंड सेम वे इज डिवाइडेड, तो दिस विल बी एफ एक्स अपॉन जी एक्स। ये बातें बिल्कुल डायरेक्ट अलजेब्रा वाली है, दैट्स व्हाई आई एम नॉट राइटिंग इट हियर। हम डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 16 पर आ रहे हैं, चेक करो फटाफट से। दिस इज योर पेज नंबर 43, एग्जाम्पल नंबर है 16। एफ एक्स दिया हुआ है, हमें जी एफ दिया हुआ है, और वो कहता है एफ प्लस जी ऑफ एक्स निकालो, लुक फॉर द सॉल्यूशन। हाँ जी, यू नो इट, है ना। ओके, देन एफ माइनस जी करो, तो एफ एक्स भी लिखा है जी एक्स भी लिखा है, तो कर दो माइनस, है ना। मल्टीप्लाई का है तो मल्टीप्लाई कर दो, और डिवाइड कहता है तो डिवाइड कर दो। ये सारे काम आपको बहुत अच्छे से करने आते हैं। हाँ जी, आते हैं ना। उसने बस सिर्फ जो एक नया तरीका लिख दिया, वो क्या लिख दिया, एफ एक्स प्लस जी एक्स लिखने के बजाय उसने लिखा एफ प्लस जी ऑफ एक्स। एफ एक्स भी दे रखा है, जी एक्स भी दे रखा है। आई एम नॉट राइटिंग फॉर यू, जस्ट चेक इट अप फ्रॉम योर बुक, एग्जाम्पल नंबर 16, गॉट इट। Then same question goes for example number 17, fx is equal to root x, gx is equal to x। अब फिर क्या करना है, इनको प्लस करना है, मल्टीप्लाई करना है, माइनस करना है, डिवाइड करना है, वी कैन डू ऑल दीज थिंग्स, ठीक है ना। उसने हमसे पूछा है एफ प्लस जी, देखो ही आस्क्ड फॉर एफ प्लस जी, लेकिन उसने दिया है हमें ऐसे, बस इतना फर्क है और कुछ नहीं। ये काम तो सारे आपने मुझे लगता है 7th क्लास से शुरू कर दिए होंगे, है ना। फंक्शन को प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड करना आता है, लॉन्ग डिवीजन आती है। सो दिस इज ऑल अबाउट। सो अब इसके बाद हम करेंगे एक्सरसाइज 2.3 इन द नेक्स्ट लेक्चर, ठीक है ना। बहुत बड़ा लेक्चर में बनाने से पहले डर जाती हूँ, मुझे लगता है आप डर गए तो फिर पढ़ोगे नहीं, ठीक है। मैथ जो है ना ये हैप्पी सब्जेक्ट है, जब थक जाओ तो एकदम छोड़ दो, डोंट वेस्ट योर टाइम। ये नहीं है कि हम पढ़े रहेंगे, हमारा दिल नहीं कर रहा, हम थके हुए बट हम कर रहे हैं, नो 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 नो, ठीक है। अगर हम थक गए हैं इमीडिएटली टेक रेस्ट, जाओ उठ के खाना वाना कुछ खा लो, कुछ पानी वानी पी लो, एंड यू विल बी अगेन रेडी फॉर द मैथ, ठीक है। मैथ्स जब पढ़ना हो सबसे सवेरे सवेरे उठ के सबसे पहले काम मैथ्स लेके बैठ जाओ। इतनी एनर्जी होती है ना मॉर्निंग में काम करने में, शाम तक तो अच्छे अच्छे लोग लेजी हो जाते हैं, एनर्जी लेवल 0 हो जाता है, ठीक है। सो अगर आपको लेक्चर पसंद आ रहे हैं, देखो मेरी पूरी कोशिश है, मैं वर्ड टू वर्ड लाइन टू लाइन करा रही हूँ आपको, ठीक है। सो दैट आपकी बेसिक नॉलेज जो IIT JEE वगैरह के एग्जाम्स क्लियर करने होते हैं ना, अगर आप उसमें सारा आप देखना मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दे रहा हूँ फ्रॉम द बेसिक्स, ठीक है। हमें आदत पड़ गई है, क्या करते हैं, सीधा लेक्चर उठाया, एग्जाम्पल देखे, एग्जाम्पल से कॉपी पेस्ट करके हमने क्वेश्चंस कर दिए, ठीक है। जबकि हमारा मेन जो चीज़ है दैट इज द बेसिक थिंग्स, क्लियर। सो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, कमेंट करो ज़रूर, अगर कोई आपको हेल्प चाहिए, आई एम ऑलवेज देयर टू हेल्प यू। सो विश यू ऑल द बेस्ट, कंटिन्यू विद द लेक्चर नंबर 6।